गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। वेलकम टू यूनिक जीएस अकेडमी। आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिक जीएस अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज हम साइकोलॉजी की 5th सीरीज़ लेकर आए हैं। इसमें सभी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण हैं जो कि पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं, चाहे वो यूपी टेट की परीक्षा हो या सी टेट की। प्रत्येक क्वेश्चन के 4 ऑप्शन दिए हैं जिसमें से आपको सही ऑप्शन बताना है। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, खिलौनों की आयु कहा जाता है। आपको बताना है खिलौनों की आयु कहा जाता है। आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, पूर्व बाल्यावस्था को। खिलौनों की आयु पूर्व बाल्यावस्था को कहा जाता है। पूर्व बाल्यावस्था की आयु 3 से 6 वर्ष मानी जाती है। इस आयु वर्ग को खिलौनों की आयु कहा जाता है क्योंकि इस अवस्था में बालक अपने खिलौनों के साथ ही अपना मन बहलाता है। स्टेनले हॉल ने बताया कि बच्चों के खेल उन कार्यों की पुनरावृत्ति है जो सृष्टि के प्रारंभ से उनके पूर्वज करते आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है। तो पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है। आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, दल समूह में रहने की अवस्था। पूर्व बाल्यावस्था की आयु 3 से 6 वर्ष मानी जाती है। इस अवस्था की विशेषताएं जैसे कि अनुकरण करने की प्रवृत्ति, जिज्ञासा की प्रवृत्ति, क्यों एवं कैसे युक्त प्रश्न पूछते हैं बच्चे, खेलने की प्रवृत्ति जिसे खिलौनों की आयु कहा जाता है, शारीरिक विकास में तीव्रता, स्व प्रेम की भावना जिसे नार्सिसिज्म कहते हैं। नार्सिसिज्म किसे कहा जाता है, जिसमें स्व प्रेम की भावना हो अत्यंत प्रबल हो जाती है, संवेगों का प्रदर्शन होता है और मूल प्रवृत्तियों पर आधारित काम करना एटसेट्रा। ये दल और समूह में रहने की अवस्था पूर्व बाल्यावस्था नहीं बल्कि बाल्यावस्था कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर बाल्यावस्था में बालक भौतिक वस्तुओं के किस आवश्यक तत्व में परिवर्तन समझने लगते हैं। तो इस आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, द्रव्यमान, संख्या और क्षेत्र। उत्तर बाल्यावस्था का काल माना जाता है 9 से 12 वर्ष का। इस काल में बालक की औपचारिक शिक्षा प्रारंभ होती है तथा बालक विद्यालय जाने लगता है और बालक भौतिक वस्तुओं के द्रव्यमान, संख्या एवं क्षेत्र को समझने लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन विकास के बारे में सत्य नहीं है। आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, विकास के बारे में सत्य नहीं है। विकास विशिष्ट से सामान्य की ओर होता है। विकास की विशेषताएं मानी जाती हैं। विकास अंतःक्रिया का फल होता है। विकास व्यवस्थित श्रृंखला का अनुगमन करता है। विकास व्यक्तिगत प्रक्रिया है। विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। विकास गुणात्मक और मात्रात्मक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालकों की सोच अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभवों एवं वृत्तियों से होती है। तो आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, 7 से 12 वर्ष तक। जीन पियाजे के अनुसार क्या था, बालक की 7 से 12 वर्ष की अवस्था मूर्त संक्रियात्मक अवस्था या इसे ठोस संक्रियात्मक अवस्था भी कहते हैं, जिसमें बालक वस्तुओं की मूर्त रूप या उसकी अवस्था के आधार पर सरलता से मानसिक सक्रियता करके अपनी समस्या का समाधान कर लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव विकास किन दोनों के योगदान का परिणाम है। तो आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, वंशक्रम एवं वातावरण का। आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, वंशक्रम एवं वातावरण का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 9 वर्ष के बालक की नैतिक तर्कना आधारित होती है। आपको बताना है। आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, किसी कार्य के भौतिक परिणाम उसकी अच्छाई या बुराई को निर्धारित करते हैं। आपका ऑप्शन ए सही होगा। 9 वर्ष का बालक पियाजे के अनुसार मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में होता है। इस अवस्था में बालक मूर्त वस्तुओं के संबंध में विभिन्न प्रकार की तार्किक संक्रियाएं करने लगता है। अब वह किसी कार्य के भौतिक परिणाम के आधार पर उसकी अच्छाई या बुराई का निर्धारण करने लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा उदाहरण अभिप्रेरणा का परिणाम नहीं। आपको बताना है अभिप्रेरणा का परिणाम नहीं है। तो आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, जगन ने श्वास लेने की प्रक्रिया में रुचि दिखानी प्रारंभ कर दी। देखिए, श्वास लेना एक अनैच्छिक क्रिया होती है। यह अनैच्छिक क्रिया सतत यानी कंटिन्यूस चलती रहती है, मृत्यु तक चलने वाली क्रिया है। इस पर किसी प्रकार का अभिप्रेरणा का प्रभाव नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से क्या एक प्रभावी प्रशंसा के रूप में अध्यापक के लिए कार्य करेगा। तो आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, विद्यार्थियों को उनकी योग्यताओं अथवा कार्य निष्पादन के महत्व की सूचना देता है। आपका ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुपोषण के प्रभाव के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं। आपको बताना है सत्य नहीं है। तो आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, जीवन के बाद के वर्षों में यह मस्तिष्क की कोशिकाओं को प्रभावित करता है। आपका ऑप्शन ए सही है। कुपोषण मानसिक तथा शारीरिक विकृतियों का स्वरूप है जो जन्मजात होती हैं। जन्म के बाद शरीर की कोशिकाओं में किसी प्रकार का बदलाव नहीं करती हैं और मानसिक यानी मस्तिष्क की कोशिकाएं भी जन्म के बाद कुपोषण से प्रभावित नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
वय संधिकाल में निम्न में से कौन बाह्य अभिव्यक्ति नहीं है? तो आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। सक्रिय खेलों के स्थान बैठे रहकर खेलना अधिक पसंद। आपका ऑप्शन डी सही है। देखिए, वय संधि एक संक्रमण काल होता है जो बाल्यावस्था और किशोरावस्था के मिश्रित गुणों से बनता है। इस अवस्था में बालक अस्थिर, अशांत और विद्रोही स्वभाव का होता है। सक्रिय खेलों के साथ बैठकर खेलना बाल्यावस्था के प्रमुख गुण होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन मिडिल स्कूल स्तर के विद्यार्थियों के विकास से सहमति नहीं रखता है? तो आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। इस अवस्था में अधिकांश बालक तीव्र गति से वृद्धि प्राप्त नहीं करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाह्य अभ्यास के आधार पर व्यक्तित्व का वर्णन कहा जाता है? तो आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, सतही दृष्टिकोण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्तिगत भेद पाए जाते हैं? तो व्यक्तिगत भेद पाए जाते हैं बुद्धि स्तर में, अभिवृत्ति में, गतिवाही योग्यता में। आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिंतन प्रारंभ होने के लिए क्या आवश्यक है? तो आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, समस्या। चिंतन प्रारंभ होने के लिए क्या आवश्यक है? समस्या आवश्यक है। चिंतन प्रारंभ होने के लिए समस्या का होना आवश्यक होता है। मार्शल ने कहा कि चिंतन उस समय प्रारंभ होता है जब व्यक्ति के समक्ष कोई समस्या उपस्थित होती है और वह उसका समाधान खोजने का प्रयत्न करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सीखने के सही स्तर हैं? तो सीखने के सही स्तर बताए गए हैं। आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, तथ्य, सूचना, ज्ञान प्राप्त करना, बोध और प्रज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिपक्वता इत्यादि से व्यवहार में उत्पन्न परिवर्तनों को भी अधिगम कहा जाता है। आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ऐसा नहीं है। तो आपका ऑप्शन ए सही है, नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिंतन क्या है? आपको बताना है चिंतन क्या है। तो चिंतन प्रतीकों का प्रयोग। आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, चिंतन प्रतीकों का प्रयोग है। चिंतन प्रतीकों का प्रयोग है, यह एक मानसिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति अपनी किसी विशिष्ट व लक्ष्य केंद्रित समस्या का समाधान करता है और जिसमें व्यक्ति अपनी समस्या के समाधान के लिए वस्तुओं तथा घटनाओं को अभिव्यक्त करने में आंतरिक संकेतों या प्रतीकों का प्रयोग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बच्चे की वृद्धि और विकास के अध्ययन की सर्वाधिक अच्छी विधि कौन सी है? तो सर्वाधिक अच्छी विधि मानी गई है विकासी विधि। आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। किसी बच्चे के विकास और वृद्धि का अध्ययन करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त विधि विकासी विधि है। हल्लाक के अनुसार विकास की प्रक्रिया गतिशील होती है और विकासात्मक परिवर्तनों का उद्देश्य बालक में पर्यावरण के साथ समायोजन की योग्यता प्राप्त करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिससे बच्चे व वयस्क सीखते हैं। तो बच्चे और वयस्क सीखते हैं कहाँ से भाई? परिवार से, विद्यालय से, श्रेष्ठ जनों से। तो आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। समाजीकरण वह प्रक्रिया होती है जिसमें बच्चे व वयस्क अपने परिवार, विद्यालय व श्रेष्ठ जनों से कुछ न कुछ सीखते ही रहते हैं जो उसके भावी जीवन को संतुलित कर समायोजित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चे के विकास के सिरस्थ सिद्धांत के अनुसार निम्न में से सत्य कथन है। तो आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, विकास सिर से पैर की ओर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास के परिप्रेक्ष्य में समय के साथ होने वाले परिवर्तनों में क्या शामिल है? तो आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, दर शामिल है। आपका ऑप्शन बी, विकासशील परिप्रेक्ष्य में बाल मनोविज्ञान में समयानुसार होने वाला दर परिवर्तन सबसे अधिक चिंता का विषय होता है, क्योंकि अगर बालक विकास दर में समयानुसार वृद्धि नहीं होती है तो बालक में अनेक प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होती हैं, जैसे समायोजन की क्षमता में कमी हो जाती है, कम बुद्धि लब्धि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह विचारात्मक प्रक्रिया जिसमें नूतन, वास्तविक तथा उपयोगी अवधारणाओं का प्रस्तुतिकरण निहित हो कही जाती है। तो आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, रचनात्मकता। किसी विचार या विचारधारा की उत्पत्ति से जुड़े चिंतन प्रक्रिया को जो नवीन, मौलिक तथा लाभदायक होती है वह रचनात्मक कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माता पिता से वंशजों में स्थानांतरित होने वाले लक्षणों को कहते हैं। तो आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, आनुवंशिकता। थैंक यू फ्रेंड्स, बस आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट सीरीज में फिर हम मिलते हैं।